श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर घेराव की स्थिति निर्मित हो गई है। मरीज के शरीर में लगे पेसमेकर में बैटरी चेंज करने के दौरान मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल का घेराव कर दिया। उनका आरोप है कि डॉक्टर ने बिना जानकारी दिए मरीज का ऑपरेशन कर दिया। नाराज परिजनों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से महेश यादव को सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसको लेकर शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां मरीज की पेसमेकर बदलने के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पेसमेकर बदलने के बाद हुई मौत की सूचना उनको नहीं दी गई और अचानक ही अस्पताल से फोन करके बताया गया कि महेश यादव की मौत हो गई है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। परिजनों का कहना है कि पेसमेकर लगे 10 साल हो गए लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ। पेसमेकर में बैटरी चेंज करने को लेकर पहले ही डॉक्टर से पूछा गया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बैटरी चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने हमसे कोई कंसर्ट फॉर्म साइन किए बगैर ही बैटरी चेंज कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार में कमाने वाला बस एक ही व्यक्ति था, वह भी चल बसा। परिजन भरण पोषण के लिए अस्पताल प्रबंधन से 50 लाख बतौर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर का कहना था कि मरीज की स्थिति को देखते हुए कंसर्ट फॉर्म साइन करवाना मैंने जरूरी नहीं समझा। न लगा हो, पहले उसका वाल्व बदला नहीं गया हो। इस पेशेंट की सीरियस हालत थी, उस हालत में ऐसा मरीज जिसका वाल्व भी बदला गया था और पेसमेकर भी लगाया गया था, ये रूटीन केस नहीं था। तो आप ये मानते हैं कि कंसर्न फॉर्म साइन कराना ज़रूरी नहीं था? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल आवश्यक रूप से बोला गया है, लेकिन इस बात को इतना महत्व देने का मतलब नहीं है, क्योंकि इस मामले में ऐसा नहीं है कि हमने वेट किया, कुछ किया। पेशेंट जब सीरियस हुआ ना, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वाली बात। नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप गाड़ी को मनुष्य से तुलना कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप लोग यहाँ आए? 2 दिन हो गया आज। कल भी हम लोग जो है यहाँ पर थे और प्रबंधन से ये मांग कर रहे थे कि उचित कार्रवाई की जाए, डॉक्टर के खिलाफ़ FIR की जाए। तो उनका ये कहना था, अभी हम अंदर में बैठे थे प्रशासन के साथ और मैनेजमेंट के साथ, कि हमने जो है पुलिस को सूचना दी है। तो वो हर मामले में सूचना देते हैं पुलिस को, वो हमारे लिए नहीं देते हैं, अपने लिए, अपनी रक्षा के लिए देते हैं। और आज वो 19 साल का उनका एक लड़का है, उनकी मिसेज है, और उस 19 साल के बच्चे का क्या होगा, वो आदमी कमा के खिलाता था। पेसमेकर वाला उनका चेंज करना था। पेसमेकर चेंज करने के पहले एक डॉक्टर पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा उसका ट्रीटमेंट करता है, उसका टेस्ट करता है और उसमें वो ओके पाया गया। उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है। परिजनों से कोई हस्ताक्षर नहीं लिए। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा एक मामला होगा कि किसी परिजन रहते हुए भी उनकी बीवी और उनका बच्चा, उससे कोई सिग्नेचर नहीं लिया और उसका ऑपरेशन कर दिए, और ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। तो उसकी पूरी जवाबदारी डॉक्टर रत्नानी की है। हमने मांग रखा है कि डॉक्टर रत्नानी को यहाँ से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि प्रभावित करेंगे वो किस चीज़ को, जांच को, और कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए परिजन को। कल भी लाश परिजन नहीं लेके गए थे और आज भी लाश नहीं ले जाएंगे। इन लोगों ने हमें 1 बजे तक का समय दिया था और हमने भी इनको 1 बजे का समय दिया था। परिवार के लोग और जनप्रतिनिधि मंडल, वहाँ की पार्षद, सारे लोग वहाँ जाके बात रखे थे। तो उन्होंने बोला हमको कुछ समय दो, हम परिवार के लिए कुछ करेंगे। तो क्या करेंगे, अभी तक उधर से कोई घोषणा नहीं आई है। तो अभी लगभग आधे घंटे आप लोगों की बैठक चली, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बस वो बोले कि हम मदद करेंगे, बच्चे की मदद करेंगे, मानवता के नाते करेंगे। और डॉक्टर के लिए भी हम जो है डीन साहब से बात हुई, तो डीन साहब ने ये कहा कि डॉक्टर को भी हम, आप लोग मांग रख रहे हैं तो हम पृथक रखेंगे, क्योंकि वो जांच में प्रभावित करेंगे। इसको जो दुर्घटना हुआ है पूरे लापरवाही डॉक्टर के इसमें, क्योंकि हम लोग से कोई साइन नहीं लिया, कोई सूचना नहीं दिया कि ऐसा हो सकता है, और अपने मरीज ऑपरेशन करके उसने जान मार दी। किस प्रकार की रणनीति है, चूँकि आपने राजनीतिक हमारा कहना में है कि बच्चे को जीवन के लिए इनको हर्जाना दिया जाए, क्योंकि अभी मांग पूरी भी नहीं हुई है। अभी आपने टाइम दिया था। हाँ, एक अभी अंदर ऑफिस में बुलाए थे, अभी ऑफिस में बुलाए थे, बोले 1 घंटे बाद बता रहा हूँ। अभी तक 1 घंटा हो गया, कुछ नहीं बता रहे। क्या मामला है कि आप लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे? सर, अंदर मीटिंग हुआ। मीटिंग में उन्होंने बोला कि हम कोशिश करेंगे, प्रशासन बात करेंगे, जो करना होगा करेंगे बोले वो। अभी 1 घंटे का टाइम दिए थे उनको, अभी कोई रिस्पांस नहीं आया उधर से। हम क्या हुआ था उनको? 10 साल पहले पेसमेकर लगा था, उसका टाइम होने वाला था, बस 1 महीने ही बचा था, उनको चेंज करना था। तो डॉक्टर से
डॉक्टर बोले कि इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उनको सोमवार को एडमिट करवाया, जांच हुआ, सब रिपोर्ट क्लियर था, कोई रिपोर्ट में गड़बड़ नहीं था, सब रिपोर्ट नॉर्मल था। तो फिर उनको कल ऑपरेशन के लिए 1 बजे ले गए। फिर उसी ऑपरेशन में चलते चलते गए सामने से, फिर उनके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर 1 घंटे बाद बताया मेरे को कि उनका सांस बंद हो गया, दर्द हो गया करके। क्या किसी भी प्रकार का ऑपरेशन से पहले कोई भी साइन आपसे करवाया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करवाया, ऐसा भी कुछ नहीं करवाया गया था मुझे, ना बताया गया था कि इसमें कोई रिस्क है।